आखिर त्रिजटा कौन थी और त्रिजटा किसकी अवतार थी? आप देख रहे हैं धर्म रस। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। रामायण में जब भी राक्षस असुरों की बात की जाती है तब एक ऐसी राक्षसीन की बात आती है जो स्वभाव से व्यवहार पूर्वक थी। उसका शरीर भले ही राक्षस का था लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल देवता जैसा था। हम बात कर रहे हैं उस त्रिजटा की जिसने माता सीता के हृदय को प्रश्नचित कर रखी थी और माता सीता के हृदय में एक अलग छवि बना रखी थी। माता सीता उन्हें खुद माता कहती है। वो माता सीता भी स्वयं त्रिजटा को मां कहकर पुकारा करती थी। जब माता सीता ने लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने ही रखा था। त्रिजटा को एक खास राक्षसी इसलिए कहा जाता क्योंकि उन्होंने स्वयं देवी सीता जी की सच्चात लक्ष्मी जी की अवतार थी और उन्हें माता सीता की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास दासी थी जिसको स्वयं माता सीता का रख रखाव करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी सवाल उठा है कि आखिर त्रिजटा कौन थी जिसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है? रामायण में भी उनका बहुत कम जिक्र मिलता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते कि त्रिजटा कौन थी और वो किसकी पुत्री थी और फिर त्रिजटा किसकी अवतार थी। क्या थी उनके पूर्व जन्मदिन की कहानी? रावण ने जब स्वयं माता सीता का अपहरण कर लाया तो उसके बाद उसे लंका में नहीं रखा बल्कि अशोक वाटिका में रखा था, जहां उन्होंने स्वयं माता सीता के रख रखाव की जिम्मेदारी अपने सबसे विश्वास पात्र त्रिजटा को देख रेख के लिए रखा था। भले ही वह एक राक्षसी थी लेकिन वह एक स्वागत स्वभाव से देवी ही थी और उन्हें स्वयं माता सीता को अपनी पुत्री की तरह रखा और उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया और न ही माता सीता को उन्होंने कोई कष्ट पहुंचाया। त्रिजटा जो कि एक राक्षसी थी, जो कि उसके पूर्व जन्म की एक कथा मिलती है। कहते हैं कि त्रिजटा एक बहुत और बेहद और सुंदर अप्सरा हुआ करती थी। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए त्रिजटा के पिछले जन्म के बारे में जानना होगा, जब वो सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा की शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को ये आभास हुआ कि वो बहुत जल्द चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वो रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि का आना हुआ। उन्होंने कहा, सुलेखा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, भविष्य में जो कुछ भी होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती है, इसलिए तुम चिंता न करो। इस बात ने सुलेखा के मन में चिंता और बढ़ा दी। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वीलोक घूमने गया। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा उसके मन में वहां स्नान करने की इच्छा पैदा हुई। उसने चित्रसेना से कहा और दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास में ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उन पर भी पड़ रहे थे, पर सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपना खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने आंख खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर भी पड़ रहे हैं जो मेरी तपस्या में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऋषि की ये बात मानना तो दूर, सुलेखा उन्हें उल्टे जवाब देने लगी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बूबला हो गए। उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दिया कि तुम बहुत जल्द ये सुंदर शरीर त्याग दोगी और इसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर पकड़ लिए और सुलेखा की तरफ से माफी मांगने लगा।
सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे माफी की भीख मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होंगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के पास कर प्रेम करने लगे और फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा पड़ा। नमस्कार मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।